हेलो। नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 28 और 29 अक्टूबर को इसकी परीक्षा है। तो उसी क्रम में आज हमारा चौथा टॉपिक जो है भारत का भूगोल। तो आज जो है भारत के भूगोल के बारे में आज हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। जो भूगोल इसके बारे में चर्चा करेंगे जो कि यूपी ट्रिपल एस सी की पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो आइए देखेंगे हम इन प्रश्नों को। नंबर 1, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? ए गुजरात, झारखंड, असम, मिजोरम। तो ये जो है गुजरात, झारखंड तथा मिजोरम इन तीनों से गुजरती है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा इसमें। 1 2 4 असम से नहीं गुजरती है, इससे जो है नहीं गुजरती है। देखेंगे कर्क रेखा कुल किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। इस रेखा पर पड़ने वाले भारत के राज्य कुल आठ राज्यों से होकर गुजरती है। ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। जो आप लोगों को या तो यूपी दे देंगे या असम दे देंगे और पूछेंगे किन इनमें से किससे नहीं गुजरती है। तो आप लोग याद रखेंगे यूपी तथा असम इन राज्यों से जो है नहीं गुजरती है। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? तो ये जो है किन्नौर, ये जो है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है किन्नौर। किन्नौर जो है हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित एक जिला है। इसका मुख्यालय रिकांगपिओ है। प्राकृतिक दृश्यावली से भरपूर इस जिले की सीमा तिब्बत से सटी हुई है, जो इसे सांसारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाती है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि कौन सी है? तो ये जो पाक जल संधि, ये जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकट देश श्रीलंका है, जो पाक जलप्रभुत्व द्वारा भारतीय भूभाग तमिलनाडु से पृथक होता है। यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। ये जो है बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। पाक और 10 डिग्री चैनल जो है ये जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मध्य आता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मध्य है 10 डिग्री चैनल। और 9 डिग्री चैनल जो है 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मिनिकॉय, ये जो है 8 डिग्री चैनल आता है। तथा 9 डिग्री चैनल 9 डिग्री, ये जो है मिनिकॉय और लक्षद्वीप, ये जो है मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच आता है 9 डिग्री चैनल। तो ये तीनों आप लोग याद रखेंगे, ये परीक्षा में जो अक्सर पूछा जाता है प्रश्न 8, 9, 10 और तथा ये पाक जल संधि वाला, ये 4 जो है जल संधियों से जो क्वेश्चन है ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। भारत का दक्षिणी छोर कौन सा है? तो ये जो है इंदिरा पॉइंट, ये जो है दक्षिणी छोर कहते हैं या दक्षिणी बिंदु कहते हैं। यह ग्रेट निकोबार में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? ये जो है ग्रेट निकोबार में स्थित है इंदिरा पॉइंट। आगे देखेंगे। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। तो कन्याकुमारी जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगर आप लोगों ने प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर पूछा है तो ये जो है कन्याकुमारी है, जो तमिलनाडु राज्य के उत्तर में स्थित है। इसकी स्थिति 77 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर तक तथा 8 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 8 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। इस प्रकार है भूमध्य रेखा, जो कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहलाती है। भूमध्य रेखा जैसा कि आप लोगों को पता होगा इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत ने पृथ्वी के धरातल पर कितना प्रतिशत घेरा? तो ये जो है 2.4% क्षेत्रफल भारत का है पृथ्वी के धरातल पर, याद रखेंगे। तथा क्षेत्रफल के स्थान में भारत का जो है विश्व में 7वां नंबर आता है क्षेत्रफल में। भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? तो ये जो क्षेत्रफल स्थान में 7वां, जैसा कि बताया था। पहले पर रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया, ये 6 बड़े देश आते हैं। रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया। आगे देखेंगे। भौतिक विभाजन पश्चिमी घाट है। ये जो है पठारों का ढलान, पश्चिमी घाट को जो है पठारों का ढलान कहते हैं। पश्चिमी घाट या सह्याद्री पर्वत श्रेणी का विस्तार प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट के समानांतर उत्तर से दक्षिण लगभग 1600 किलोमीटर क्षेत्र में है। यह दक्कन के पठार का पश्चिमी भाग में स्थित है। इस क्षेत्र में कई पर्वत, पहाड़ियाँ, दर्रे आदि पाए जाते हैं। इसे प्रायद्वीपीय भारत का महान ढलान भी कहा जाता है।
ये जो दक्षिणी भाग को प्रायद्वीपीय भारत का महान ढलान भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित स्थानों में से एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। ये जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से भी जाना जाता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। देखेंगे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित हैं। ये जो है हिंद महासागर में स्थित है। यह द्वीप समूह 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। इस द्वीप को एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से भी जाना जाता है। अंडमान निकोबार को जो है इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर याद रखेंगे, तथा ये जो है 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है और हिंद महासागर में स्थित है। देखेंगे अगला, हिमालय की चोटियाँ तथा राज्य दिए गए हैं। तो नंगा पर्वत जो है कहाँ पर है? नंदा देवी जो हमारा उत्तराखंड में है, कंचनजंगा सिक्किम में है, और नंगा पर्वत जो है जम्मू कश्मीर में ही है। ठीक है, ये आप लोग मिला लेंगे, पहले का पहला, दूसरे का तीसरा, तो 1 3 2 ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। आगे देखेंगे, सीप किला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? तो ये जो है सतलज घाटी में स्थित, सीप किला दर्रा जो है सतलज घाटी में स्थित है। सीप किला दर्रा हिमालय की सतलज घाटी में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले और तिब्बत में स्थित है। सतलज नदी जो है इसी दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस भारतीय पर्वत चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? तो ये जो है मुकुट पर्वत, इसकी ऊंचाई जो सबसे कम है। कंचनजंगा 8586 मीटर, नंदा देवी 7816, कामेट 7756, ये 3 शीर्ष ऊंचियां भारतीय पर्वत चोटियां हैं। ऊंचाई की दृष्टि से मुकुट पर्वत जो है 19वां स्थान आता है। तो कंचनजंगा जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है, 8586 मीटर, याद रखेंगे। उसके बाद नंदा देवी, फिर जो है कामेट। निम्न में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? तो ये जो है ऊटी की ऊंचाई जो है सबसे अधिक है। देखेंगे, दार्जिलिंग की ऊंचाई जो है 6710 है, ऊटी 7600 फीट है, शिमला जो है 7224 फीट है, डलहौजी 6679 फीट है। तो जो है ऊटी सबसे अधिक है ऊंचाई इसकी, 7600 फीट। आगे, भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है? तो ये जो है ग्रेट निकोबार द्वीप, ये जो दक्षिण में है हमारा। भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में स्थित द्वीप ग्रेट निकोबार है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणतम द्वीप है। ग्रेट निकोबार जो है अंडमान निकोबार का ही दक्षिणतम द्वीप है। इसका क्षेत्रफल लगभग 1921 वर्ग किलोमीटर है, जबकि मिनिकॉय द्वीप का क्षेत्रफल जो है 4.80 वर्ग किलोमीटर है। आगे देखेंगे, मूक घाटी साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो ये जो साइलेंट वैली हमारी केरला में स्थित है। साइलेंट वैली जो है केरला में स्थित है। मूक घाटी साइलेंट वैली केरल के पलक्कड़ पालघाट जिले में स्थित है। यह पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। यह जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। तो साइलेंट वैली जो है जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है तथा पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। ये कौन सा पठार भारत का खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है? तो ये जो छोटा नागपुर पठार, इसे जो है दिल के देश के रूप में जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तथा यहाँ पर खनिजों की अधिकता जो है सर्वाधिक होती है छोटा नागपुर पठार में। इसमें जो है कोयला, अभ्रक, तांबा, चूना पत्थर, बॉक्साइट, लोहेस्क, एस्बेस्टस आदि प्रमुख एस्क होते हैं। भारत का सबसे ऊंचा स्थान है तो ये जो हमारा कंचनजंगा, जैसा कि बताया था 8586 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा जो है सिक्किम में भारत की सबसे ऊंची चोटी। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो ये जो है चौथा। पहला जो है राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा जो है उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। आगे देखेंगे, बस्तर एक आदिवासी जिला किस राज्य में स्थित है? बस्तर, तो ये जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य में एक आदिवासी जिला है बस्तर। बस्तर छत्तीसगढ़ राज्य का एक आदिवासी बहुल जिला है। इस जिले में गोंड, मुरिया, मारिया, ध्रुव, बत्ता, हवला आदि जनजातियाँ निवास करती हैं। जिले की आबादी 14,11,000 के करीब है। कुल आबादी का लगभग 70% आदिवासी यहीं रहता है छत्तीसगढ़। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो नर्मदा और सोन, ये जो है हमारी अमरकंटक से निकलती हैं। नर्मदा के अतिरिक्त सोन नदी का उद्गम भी मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ी से होता है। यह नदी गंगा की सहायक नदी है, जो कि गंगा से पटना में मिलती है।
याद रखेंगे नर्मदा के अतिरिक्त सोन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? तो ये जो सोन नदी यमुना से नहीं मिलती है बल्कि गंगा से मिलती है। बाकी बेतवा, कैन, चंबल ये सभी जो यमुना की सहायक नदियां हैं, याद रखेंगे बेतवा, कैन, चंबल। काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये जो है कावेरी की, काबिनी, हेमवती, अमरावती ये तीनों जो है कावेरी की सहायक नदियां हैं, याद रखेंगे। आगे देखेंगे, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र बनाती हैं? तो ये जो है वृक्षनुमा अपवाह तंत्र बनाती। दक्षिण भारत की नदियां जो है वृक्षनुमा अपवाह तंत्र बनाती हैं। वृक्षनुमा या ध्रुवाकृतिक अपवाह और प्रतिरूप रखती हैं। इस प्रतिरूप में मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां वृक्ष तथा उसकी शाखाओं जैसी आकृति का निर्माण करती हैं, इसलिए इसे जो है वृक्षनुमा आकृति कहते हैं। भारत की 3 महत्वपूर्ण स्रोत नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए वे कौन कौन सी नदियां हैं? तो ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु ये 3 नदियां हैं। इनका जो है स्रोत जो है हिमालय के निकट मानसरोवर झील के निकट है। ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु इनका उद्गम जो है मानसरोवर झील के निकट है। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई? तो ये जो मासेराम मेघालय, यहाँ पर जो सर्वाधिक वर्षा होती है मासेराम मेघालय में। पश्चिमी विक्षोभ, इसके कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है, उसका उत्पत्ति स्थल है तो भूमध्य सागर। भारत में वर्षा जो है उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा अधिक किस कारण होती है? तो ये जो है पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही होती है उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा। इसका जो है उत्पत्ति स्थल भूमध्य सागर ही है हमारा। अधिकतर शीत ऋतु में पश्चिम भारत में वर्षा होती है। भूमध्य सागर जो है इससे आर्द्रता लेता है। ये मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? तो ये जो है उपरोक्त सभी मटियार और दोमट मिट्टी, सिल्क मिट्टी, बलुई मिट्टी, इन सभी में जो है सर्वाधिक कटाव होता है। दोमट मिट्टी में कटाव सर्वाधिक मटियार मिट्टी में पाया जाता है, चूंकि सिल्क तथा बलुई मिट्टी दोमट मिट्टी के ही भाग हैं जो क्रमशः 20 तथा 40 कण के रूप में दोमट मिट्टी में शामिल होते हैं। आगे देखेंगे, पर क्षेत्रीय मृदा को और क्या कहा जाता है? तो ये जो है ट्रांसपोर्टेड मृदा। पर क्षेत्रीय मृदा को जो है हम लोग ट्रांसपोर्टेड मृदा भी कहते हैं। देखेंगे, ट्रांसपोर्टेड मृदा क्षेत्रीय मृदा को भी कहते हैं, जबकि एलुवियल मृदा को अजोनल मृदा कहते हैं। एलुवियल को जो है अजोनल मृदा कहते हैं, ट्रांसपोर्टेड को क्षेत्रीय मृदा भी कहते हैं। ड्रिफ्ट मृदा को भी अजोनल मृदा भी कहते हैं। जो ड्रिफ्ट मृदा होती है हमारी उसे अजोनल मृदा भी कहते हैं। ट्रांसपोर्टेड मृदा के अन्य प्रकार हैं जोनल मृदा, इंट्राजोनल, अजोनल मृदा। ये जो है ट्रांसपोर्टेड के ये तीनों नाम हैं, जोनल, इंट्राजोनल तथा अजोनल। तो इसमें जो हमारा ट्रांसपोर्टेड मृदा पर क्षेत्रीय मृदा को कहते हैं। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है? तो ये जो खीरा जो हमारा अम्लीय धरती पर सफलतापूर्वक उगाया जाता है। न्यूट्रल मृदा वो होगी जिसका पीएच परास 6.6 से 7.3 हो, इससे कम परास वाली अम्लीय मृदा कहलाएगी। खीरा का पीएच रेंज 5.5 से 7 होता है। आगे देखेंगे, भारत के कोई क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी के लाल रंग होने का मुख्य कारण होता है। तो ये जो फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मिट्टी का लाल रंग होता है, फेरिक ऑक्साइड, याद रखेंगे इसे। लाल मिट्टी का निर्माण जलवायु परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार और कायांतरित सेलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। इस मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जल वियोजित रूप में पीली दिखाई देती है। तो लाल मिट्टी जो है फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, लेकिन जल में जब होती है तो ये जो है पीली दिखाई देती है। बिनसर का जंगल, अगला क्वेश्चन है हमारा, बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश केंद्र शासित में अवस्थित है? ये जो है उत्तराखंड में स्थित है बिनसर का जंगल। बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा से 30 किलोमीटर दूर कुमायूं हिल्स में स्थित है। बिनसर का जंगल जो है कुमायूं हिल्स में है। बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का क्षेत्रफल 47.04 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ से हिमालय की बहुत सारी चोटियाँ दिखाई पड़ती हैं, जिसमें केदारनाथ चोटी भी शामिल है। बिनसर सूर्योदय एवं सूर्यास्त के दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। भारत में कुल वन क्षेत्र है, तो ये जो है 21.54 ही है अभी तक, 21.54 से याद रखेंगे।
निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र है? उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। ये जो है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन दूसरा सर्वाधिक विस्तार वाला है। चूंकि विकल्प में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन नहीं है, इसलिए जो है पतझड़ वन लगाया गया है, नम पर्णपाती वन लगाया, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। सेंट्रीफ्यूगल पंप का पानी निकालने के लिए कब प्रयोग किया जाता है? तो जब पानी का निकास मंद और स्रोत ज़्यादा हो तो जो है हम सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो है प्रयोग करते हैं पानी निकालने के लिए। सेंट्रीफ्यूगल पंप का प्रयोग तब किया है जब पानी का निकास मंद और स्रोत ज़्यादा होता है। इस प्रकार के पंप का उपयोग तेल रिफाइनरी, बॉयलर, फीड एप्लीकेशन, अपशिष्ट जल प्रबंधन, बाढ़ संरक्षण, जल निकासी और सिंचाई के लिए किया जाता है। आगे देखेंगे, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश तथा बिहार, गंडक सिंचाई परियोजना यूपी तथा बिहार का एक संयुक्त प्रक्रम है। इस सिंचाई परियोजना में नेपाल भी शामिल है। इस परियोजना से उत्तर प्रदेश के लाभान्वित जिलों में देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर तथा बिहार के जिलों में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर हैं। तो उत्तर प्रदेश के जो है इसमें देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर 4 जिले तथा बिहार के 3, 6 और 3, 9 जिले शामिल हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में टेहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी हुई है? तो सोवियत रूस, ये जो है रूस के सहयोग से टेहरी बांध परियोजना पूरी हुई थी। तथा ये जो है वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में भगीरथी नदी पर स्थित है। इस बांध का निर्माण 1978 में किया गया था। भाखड़ा बांध जो है किस नदी पर बना हुआ? तो ये जो है सतलज नदी पर है भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध सतलज नदी पर बनाया गया यह बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब, हरियाणा, राजस्थान राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। भाखड़ा बांध जो पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान, याद रखेंगे। इस परियोजना का कमांड क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान में विस्तृत है। अगला देखेंगे, निम्नांकित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की थी? तो तिलहनों के लिए जो पीली क्रांति आती है, श्वेत हमारी दुग्ध के लिए आती है, हरित खाद्यान्न के लिए आती है। निम्नलिखित में से कौन से 2 जुताई प्राथमिक उपकरण हैं? तो मोल्ड बोर्ड हल और मृदा खुदाल, सब सॉइलर जिसे कहते हैं, ये जो है जुताई के प्रमुख प्राथमिक उपकरण हैं। और देखें, मोल्ड बोर्ड, डिस्क हल, रोटरी टिलर या कल्टीवेटर, ये सभी जो सब सॉइलर मृदा खुदाल डिस्क हैं। आगे देखेंगे, सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है? तो ड्रिप प्रणाली, सिंचाई के लिए जो है ड्रिप प्रणाली हमारी सबसे श्रेयस्कर मानी जाती है। इसमें जो है बूंद बूंद करके पानी टपकाया जाता है। इस कार्य के लिए वॉल्व, पाइप, नलियों तथा एमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। इसे जो है टपक सिंचाई या बूंद सिंचाई भी कहते हैं। जबकि फरो प्रणाली कुंड सिंचाई से संबंधित है। फरो प्रणाली जो है वो उसे कुंड सिंचाई से संबंधित है। ये जो है कुंडों से सिंचाई इसमें की जाती है। आगे देखेंगे, वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो इसमें जो फसल रोपण अनुक्रम कहते हैं। वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को फसल रोपण अनुक्रम कहते हैं। कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य है, तो इसमें जो ऑप्शन बी होगा हमारा, वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र प्लस वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई हो। तो इसे जो है कुल खेती क्षेत्र कहते हैं। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रूट क्रॉप नहीं है? रूट क्रॉप नहीं है, तो ये जो है ईख जो हमारी रूट क्रॉप नहीं है। आलू, गन्ना रूट जड़ नहीं है वरन तना है। जबकि शकरकंद व चुकंदर जो है, शकरकंद और चुकरकंद ये जो है जड़ हैं, आलू तना है। ये विविध वनस्पति विभाग के लिए आते हैं। लेकिन जो है पूसा रूबी जो है किसकी उन्नत किस्म है? तो ये जो है हमारी टमाटर की किस्म होती है, पूसा रूबी, याद रखेंगे इसे। टमाटर की अन्य उन्नत किस्में जो है अर्का विकास, पूला अलीड्वार्फ, ये जो है सभी जो है टमाटर की जो है अन्य किस्में हैं। एक थ्रेसर द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है यदि
पकी फसल को थ्रेसर में डालने में कमी हो। अगर जो है फसल कम डालेंगे तो उससे जो है हमारा नुकसान होगा थ्रेसर में। ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? तो ये जो अमरूद की एक उत्तम किस्म है ललित। ललित जो अमरूद की उत्तम किस्म है। अमरूद की अन्य किस्में इलाहाबादी सफ़ेदा, सरदार लखनऊ 49, सेबनुमा अमरूद, इलाहाबादी सुरखा, बेहट कोकोनट, ये जो है सभी जो है अमरूद की किस्में हैं। आगे देखेंगे खनिज संसाधन। मैग्नेटाइट ये जो है किसका है? इसका ये जो है लोहे का इसका होता है Fe3O4। मैग्नेटाइट का सूत्र होता है Fe3O4। मैग्नेटाइट लोहे का सबसे अच्छा अयस्क है। इसमें लगभग 72% तक लोहा पाया जाता है। लोहे के अन्य अयस्क जो हैं हेमेटाइट Fe2O3 होता है, लिमोनाइट Fe2O3 प्लस H2O होता है, सिडेराइट FeCO3। तो ये जो है लोहे के अन्य अयस्क हैं हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट तथा ये जो है मैग्नेटाइट Fe3O4। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है? तो ये जो है इनमें से कोई नहीं, तीनों में जो है कार्बन होता है। मोनाजाइट किसका अयस्क है? मोनाजाइट जो है थोरियम का अयस्क होता है, याद रखेंगे इसे। मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। जर्कोनियम के मुख्य अयस्क जिरकोन तथा बेरिलियाइट हैं। टाइटेनियम के मुख्य अयस्क रूटाइल, इल्मेनाइट, ल्यूकोजिन। लोह के मुख्य अयस्क हेमेटाइट तथा मैग्नेटाइट है। भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को जो है भारत का रूर कहते हैं। दामोदर नदी बेसिन को भारत का रूर कहा जाता है। ऐसा इस क्षेत्र में अधिक मात्रा में कोयला एवं अन्य खनिज पदार्थों के उत्खनन के कारण है। दामोदर नदी क्षेत्र में जो है कोयला तथा अन्य खनिज पदार्थ मिलते हैं। रूर जर्मनी स्थित ऐसा क्षेत्र है जो कोयला एवं अन्य खनिजों के उत्पादन की दृष्टि से अत्यधिक समृद्ध है, इसीलिए जो है इसे रूर क्षेत्र भी कहा जाता है। भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो ये जो है अंडा और चिकन उत्पादन से संबंधित है रजत क्रांति। कुछ क्रांतियां देखेंगे और श्वेत क्रांति दुग्ध से है, नीली मत्स्य से है, भूरी उर्वरक से है, गुलाबी झींगा से है, लाल जो है टमाटर तथा मांस से है। अगला क्वेश्चन, धान में भूसी का प्रतिशत अनुमानतः कितना होता है? ये जो है 20%। धान में जो है भूसी जो हमारी 20% होती है, 20 से 22%, जबकि चावल का प्रतिशत 72 होता है तथा 6% चोकर की मात्रा पाई जाती है। चावल के उन्नत बीज की प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर कितनी होती है? 15 किलोग्राम। ये जो है जो अच्छा चावल होता है उसकी जो है प्रति हेक्टेयर 15 किलोग्राम बीज रोपण दर होती है। पूसा रसराज ये जो है किसकी किस्म है? पूसा रसराज। तो ये जो खरबूजे की एक अच्छी उन्नत किस्म है पूसा रसराज, जो है खरबूजे की किस्म है। उत्तर भारत में गेहूं की फसल की हेरफेर जो है किससे की जाती है? तो ये जो है धान से की जाती है। गेहूं की फसल की हेरफेर धान के साथ की जाती है। गेहूं की फसल जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। इसे रबी की फसल भी कहते हैं। गेहूं की जो है रबी की फसल होती है तथा खरीफ की में हमारा धान आ जाता है। धान, ज्वार, मक्का, बाजरा ये सभी जो है खरीफ की फसल होते हैं तथा गेहूं की जो है गेहूं, चना, सरसों ये जो है सभी राई जो है रबी की होती है। जावो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ स्थित है? जावो ग्रामीण खेती तो ये जो नागालैंड में की जाती है। जावो ग्रामीण खेती जो है नागालैंड में की जाती है। जावो नागालैंड की एक स्वदेशी कृषि प्रणाली है। इसका मूल स्थान नागालैंड का किकरुमा गांव जिला फेक। जावो का अर्थ है पानी का प्रबंधन। यह वानिकी कृषि पशुपालन अच्छी तरह से स्थापित मृदा और जल संरक्षण पर आधारित है। भारत में काजू का प्रथम परिचय जो है किसके द्वारा दिया गया? तो पुर्तगालियों ने जो है भारत में काजू के परिचय से लोगों को कराया था। पुर्तगाली सबसे पहले भारत में जो है काजू लेकर आए थे। अभी जीआई टैग दिया गया है, तो वो जो हमारा कहाँ दिया है? गोवा में जो है काजू को जीआई टैग दिया गया अभी। अगला देखेंगे पुलिकट झील। तो ये जो है पुलिकट झील जो हमारी उड़ीसा। अगला देखेंगे सूची जो है सम्मिलित करनी है। इसमें जो है चिल्का झील हमारी जो है उड़ीसा में है। बूलर झील जो कि है हमारी जम्मू कश्मीर में है तथा सामर झील जो है हमारी राजस्थान में है। पुलिकट झील जो है तमिलनाडु में है। तो ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे पुलिकट तमिलनाडु
पुलिगढ़ तमिलनाडु, चिल्का उड़ीसा, बूलर कश्मीर, रामर राजस्थान। आगे देखेंगे भारत के किस राज्य में जो है फुलर झील है। फुलर झील जो है हमारे उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित है। यह झील गोमती नदी का उद्गम स्रोत भी है। भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ये जो है बूलर झील। बूलर झील जो है भारत की सबसे बड़ी झील है, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में है। अगला देखेंगे बूलर झील का जो है प्राचीन नाम जो हमारा महापद्मसर भी था। बूलर झील का प्राचीन नाम जो है महापद्मसर भी था। नदी के प्रवाह को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये जो है क्यूमेक का प्रयोग जो है नदी के प्रवाह को मापने के लिए क्यूबिक मीटर पर सेकंड का प्रयोग किया जाता है। संक्षेप में क्यूमेक भी कहते हैं। मीट्रिक सिस्टम में क्यूबिक मीटर पर सेकंड, मीटर क्यूब पर सेकंड का प्रयोग किया जाता है। संक्षेप में से क्यूमेक भी कहते हैं। नदी के धारा प्रवाह को मापने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। किसी स्थान की आर्द्रता मापने के लिए जो है हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आर्द्रता मापी जो है हमारा हाइग्रोमीटर होता है। आर्द्रता मापने के लिए इसका प्रयोग किया। और हाइड्रोमीटर जो है हमारा घनत्व मापने के लिए होता है। हाइड्रोमीटर जो है घनत्व के लिए होता है, घनत्व, किसी स्थान का घनत्व मापने के लिए। और पायरोमीटर जो है उच्च तापमापी होता है, उच्च ताप पायरोमीटर से नापते हैं, याद रखेंगे, उच्च ताप। और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृष्ण नहीं। उद्गार किसका, ये कथन जो है किसका, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृष्ण नहीं। एनपीके के किस अनुपातिक प्रयोग की संस्तुत की गई, तो ये जो है 6:3:1। एनपीके जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इसका अनुपात जो हमारा 6:3:1 होना चाहिए। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है, तो ये जो हमारा कोयम्बटूर, इसे जो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। नीलगिरी की तराई में स्थित कोयम्बटूर तमिलनाडु राज्य का एक प्राचीन नगर है। वर्तमान में एक औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता है। इसे अपने वस्त्र उद्योग के कारण दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। तो किस लिए कहते हैं इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, वस्त्र उद्योग के लिए, वस्त्र उद्योग। आगे बढ़ेंगे, जो कि तमिलनाडु राज्य में है। मथुरा, डिगबोई और पानीपत के प्रसंस्करणशालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई हैं, तो ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा स्थापित की गई हैं, मथुरा, डिगबोई और पानीपत में। आगे देखेंगे तातीपाका हमारा जो है कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में होगा। कोयली गुजरात में है। नागपट्टिनम जो तमिलनाडु में है। नुमालीगढ़ असम में है। याद रखेंगे, तातीपाका आंध्र प्रदेश, कोयली गुजरात, नागापट्टिनम तमिलनाडु, नुमालीगढ़ असम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा, बी। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है, तो झरिया झारखंड जो कोयले के लिए प्रसिद्ध है, स्टील के लिए नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र हैं, तो ये जो वस्त्र निर्माण केंद्र महाराष्ट्र, सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र महाराष्ट्र है। वर्ष 2014 कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है, तो ये चेन्नई जो हमारा एक कृत्रिम बंदरगाह है। यह मुंबई बंदरगाह के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह। तो सबसे बड़ा बंदरगाह जो है मुंबई बंदरगाह, हमारा बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। तथा चेन्नई जो है कृत्रिम दूसरा बंदरगाह है। मुख्य कंटेनर पत्तन बनने से पूर्व प्रमुख यात्रा बंदरगाह भी था। कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में परंपरागत लकड़ी गोबर आदि से खाना बनाया जाता है, तो ये जो है 85%। 2011 के अनुसार था 87% ग्रामीण परिवार की रसोई में परंपरागत लकड़ी गोबर से खाना बनाया जाता है। आगे देखेंगे, तो मिट्टी का तेल जो है अब तो बंदी हो गया लगभग, पहले 1% था, इससे भी जो है खाना बनाया जाता था। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण सिवाय नगरीय औद्योगिक संपदाओं में। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में जो है सबसे बड़ा आकार पूछा है आप लोगों को, तो इसमें जो देखेंगे अभी चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन और दीव, पांडिचेरी। तो पांडिचेरी इसमें हो जाएगा, पांडिचेरी ये जो है इन सभी से बड़ा है। देखिए 479 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है पांडिचेरी। चंडीगढ़ 114, दमन और दीव 112, लक्षद्वीप 32। तो पांडिचेरी सबसे बड़ा है, 479 किलोमीटर।
माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये जो हमारी बछेंद्री पाल, 1984 में जो है माउंट एवरेस्ट फतेह किया था इन्होंने। 24 मई 1954 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी के नाकुरी गांव के इसका जन्म हुआ था। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं? तो ये जो है कोची तथा विशाखापत्तनम, ये जो है हमारे प्राकृतिक बंदरगाह हैं। चेन्नई और तुतीकोरिन अभी कृत्रिम बंदरगाह हैं ये दोनों। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, कोची तथा विशाखापत्तनम प्राकृतिक बंदरगाह हैं। तथा अन्य प्राकृतिक बंदरगाहों में जो है मुंबई और कांडला भी आता है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय जो हमारा इलाहाबाद में है। भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये जो है NH-44। भारत राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण 3745 किलोमीटर है। यह राजमार्ग जम्मू कश्मीर, श्रीनगर के तमिलनाडु से कन्याकुमारी को जोड़ता है। NH-44 जो है सबसे बड़ा है। भारत में राष्ट्रमार्गों का नंबर देने वाली योजना कब आरंभ की गई? तो ये जो 2010 में आरंभ की गई थी, तो राष्ट्रीय राजमार्गों को नंबर दिए गए थे। भारत का हिमाद्री स्टेशन स्थित है? तो ये जो हमारा आर्कटिक में स्थित है हिमाद्री स्टेशन, याद रखेंगे इसे। भारत का हिमाद्री स्टेशन आर्कटिक में स्थित है। वर्ष 2008 में भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा हिमाद्री अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। केंद्रीय उपोष्ण अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो ये जो है उपोष्ण अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना जो है 4 सितंबर 1972 को केंद्रीय आम संस्थान के रूप में की गई थी। आगे चलकर 14 जून 1995 को से जो है आम संस्थान से नाम बदलकर उपोष्ण संस्थान कर दिया गया था, 14 जून 1995 को। भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कब स्थापित किया गया था? 1767 में किया गया था। मानचित्र प्रौद्योगिकी विभाग को 1767 ईस्वी में जो है स्थापित किया गया था। आगे देखेंगे, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो ये जो हमारा कानपुर में स्थित है दलहन अनुसंधान संस्थान। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।